नमस्कार और वेलकम बैक। न्यू दिल्ली के अंदर अजीत डोभाल जी मीटिंग करते हैं, एक सीक्रेट मीटिंग विद वांग यी, जो फॉरेन मंत्री हैं किसके, चाइना के। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात क्या है, अजीत डोभाल खुद एक एनएसए हैं। डिप्लोमेटिकली ये इम्पॉसिबल है कि एनएसए फॉरेन मंत्री से मीटिंग करे। भाई वांग यी आया है, उसकी मीटिंग होनी चाहिए जयशंकर के साथ, लेकिन डोभाल जी के साथ मीटिंग हो नहीं सकती, लेकिन हो रही है। मीडिया क्या बोल रहा है? मीडिया बोल रहा है कि वहां पर काउंटर टेररिज्म के ऊपर वांग ही बात कर रहे हैं। भी अगर काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात करनी होगी तो वांग ही बात नहीं करेंगे, वो वहां का एनएसए जो चाइना का है वो हमारे अजीत डोभाल के साथ मीटिंग करेगा। दैट मीन्स समथिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग, कुछ और ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे बैठ के बात हो रही है ट्रेड की। भाई अजीत डोभाल ने कब से ट्रेड की बातें करनी शुरू कर दी? फिर एक और डिप्लोमेटिक इम्पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है कि कुछ और ही है जो हो रहा है। क्या हो रहा है? तीसरा जो इम्पॉसिबिलिटी काम और हुई वो क्या हो गया कि वांग यी ने अजीत डोभाल को भारत में बैठकर रिश्वत देने की कोशिश करी है ओपनली। अगर तीसरी इम्पॉसिबिलिटी है जो मेरे सामने आई, ये सारा कुछ इकट्ठा करूंगा क्योंकि ये अर्थक्वेक आने वाला है जो चाइना ने हमें ऑफर किया है, और हम उसको चाइना को क्या ऑफर कर रहे हैं वो दूसरा एक अर्थक्वेक है। यानी कि एक चीज तो है कि हमें समझना पड़ेगा कि एनएसए का काम होता है नेशनल सिक्योरिटी का, वो ट्रेड की बातें नहीं बोलते। वांग यी यहां पर ट्रेड की बात बोलने आए हैं, एनएसए बोलते हैं पहले बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी का मामला है उसको सॉल्व कीजिए। यानी कि ट्रेड और सिक्योरिटी दोनों को हमने मिक्स कर दिया, इसलिए एनएसए की मीटिंग हो रही है। वांग यी जो कि फॉरेन मंत्री हैं, अब मीटिंग हो रही है। कनेक्ट करते हैं डॉट्स को। हुआ क्या? आपको मालूम है 48 घंटे पहले वांग यी भारत में लैंड करते हैं। मीडिया ने बोला काउंटर टेररिज्म के ऊपर मीटिंग हो रही है, ब्रिक्स की मीटिंग को मीटिंग को अटेंड करने आए हैं। ये कवर स्टोरी है। अजीत डोभाल ने वहां पर काउंटर टेररिज्म के ऊपर या ब्रिक्स की मीटिंग के लिए वांग यी से मीटिंग नहीं करी। नेगोशिएट किया जा रहा है 102 बिलियन डॉलर का। एक ट्रैप है जो चाइना ने हमारे ऊपर फेंक दिया। अब मैं ट्रैप क्यों बोल रहा हूं, आप पहले पीछे जाइए, वहां पे हुआ क्या था। 2020 जून गलवान वैली में चाइना हमारे यहाँ पे घुस गया। आपको मालूम है वहाँ पर उन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमने उनके लोगों को मार दिया। ये आपको मालूम है कि वहाँ पे जो बर्फ़ थी, बर्फ़ के ऊपर ब्लड दोनों कंट्रीज़ के जो फौजी हैं उनका हुआ। उसके बाद भारत ने क्या किया? हमने टिकटॉक को बैन कर दिया, इनके जितने भी और ऐप्स थे चाइना के सब ब्लॉक कर दिए। इवन कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भारत में आने से हमने मना कर दिया। हमने एक प्रेस नोट 3 हमने इशू कर दिया। अब हमने बैन तो कर दिया चाइनीज को इन्वेस्टमेंट को, ये सोचने की बात है। लेकिन जो मीडिया है उन्होंने क्या बोला? भारत ने बड़ा जबरदस्त काम किया, हम इकोनॉमिक डीकपलिंग कर रहे हैं चाइना से। प्लीज उस वक्त याद रखना कि जो पिछले 4-5 साल से जब भी दिवाली का टाइम आता है हमारे यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बननी शुरू होती हैं कि जी चाइना का 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, हमने चाइनीज माल को खरीदना बंद कर दिया। कभी 1 लाख कभी 2 लाख करोड़ का चाइना को नुकसान हमेशा हर दिवाली दिशहरे पे हम बोलते हैं यहाँ पर। क्यों? उसका रीज़न है कि ये ऐसी जो वीडियोस होती हैं वो बिकनी शुरू होती हैं या उस पर जो व्यूज़ हैं वो बढ़ने शुरू होते हैं, लेकिन ये आपको बेवकूफ़ बनाने का धंधा था। रीज़न बीइंग कुछ और ही है जो हो रहा है, लेकिन आपको कुछ और दिखाया गया। दोस्तों हमें लगा, जो आम नागरिक है देश का, उसको लगा कि हम चाइना को कॉर्नर करते जा रहे हैं। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स है वो इमोशंस पे और यूट्यूब की वीडियोस पे के कारण वो नहीं चलती, वो चलती है सप्लाई चेन्स के कारण। अब जब न्यूज़ एंकर्स और यूट्यूब के लोग वो चीयर कर रहे थे कि जी चाइना को हमने कॉर्नर कर दिया, हमने आइसोलेट कर दिया, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है? समथिंग डिफरेंट। आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए आज की डेट में, आज 6 साल हो गए गलवान को। हो क्या रहा है? अगर आप नंबर्स की तरफ देखेंगे, भारत का डेफिसिट चाइना के साथ आज 102 बिलियन डॉलर वो पहुंच चुका है। यानी कि हम चाइना से सामान 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा खरीद रहे हैं और चाइना हमारे से अंडा खरीदता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 100 बिलियन डॉलर का मतलब है आप 9.5 लाख करोड़ रुपए का सामान आप ज़्यादा खरीद रहे हैं। चाइना खरीद बना रहा है हमारे से पैसे, और ये नंबर 9.5 लाख करोड़ का नहीं, ये 15-16 लाख का है। क्यों? क्योंकि जो लोग भारत में इंपोर्ट करते हैं वो अंडर बिलिंग करते हैं, पूरे बिलिंग के ऊपर माल आता ही नहीं, ये आधी बिलिंग होती है। मैं सिर्फ 15-16 लाख करोड़ रुपए बोल रहा हूं। भारत का जो इंपोर्ट बिल है ऑयल का
जिससे पूरी कंट्री चलती है, वो भी 15-16 लाख करोड़ है। उतना ही आप चाइना को हर साल देते जा रहे हैं। इसके कारण जो हमारी इकोनॉमी है वो ब्लीड कर रही है। मीडिया क्या बोल रहा है? हमने चाइना को आइसोलेट कर दिया, हमने इनके साथ ट्रेड को बंद कर दिया, हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। लेकिन असलियत क्या है कि उनका माल हमारे पास आ रहा है और 15 लाख करोड़ से ज़्यादा हम चाइना को पैसे दे रहे हैं हर साल, एवरी सिंगल ईयर। दोस्तों, डिप्लोमेटिकली या टीवी चैनल्स के ऊपर तो ऐसे दिखता है कि जैसे कि वी आर स्माइलिंग ऑन देयर फेस, लेकिन रियलिटी में क्या है? हम फंड कर रहे हैं चाइना को ताकि उसी पैसे से वो अपनी मिलिट्री को खड़ा कर रहा है, मिलिट्री जो कि भारत के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार है, प्लस उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट भारत करता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? भारत के पास चॉइस नहीं है। हमने ट्राई किया यूएसए से रिप्लेस करने के लिए, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, महंगा है। अगर उनका महंगा सामान लेकर हम यहाँ पर सामान को बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट मर जाएगा और भारत में भी ये महंगे सामान वो नहीं बिकेंगे। हमारे पास चॉइस नहीं था, वी कुड नॉट रिप्लेस चाइना। अब वांगी यहाँ पर आके क्या बोल रहे हैं? अब कनेक्ट कीजिए डॉट्स को। रिसेंटली वॉशिंगटन ने एक हरकत करी, उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया 100% का, कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना में बनकर अमेरिका में जाएंगे तो उसके ऊपर 100% टैक्स लगाया जाएगा। यूरोप है वो भी मैसिव एक टैरिफ्स की वॉल है जो चाइना के खिलाफ उसने खड़ी करनी शुरू कर दी। चाइना की फैक्ट्रीज बहुत बड़ी हैं, इनको ऑर्डर्स चाहिए, इनके पास कैपेसिटीज ह्यूज हैं, अब वो चोक कर रहे हैं। उनको मार्केट चाहिए, दे आर डेस्परेट, क्योंकि उन्हें मार्केट भी वो चाहिए जो ग्रो कर रही हो, ना कि जो यूरोप की तरह वो स्टैग्नेंट हो चुकी हो। अब उनको रिप्लेस कर रहे हैं, यूरोप की मार्केट को, अमेरिका की मार्केट को कैसे करेंगे? क्योंकि उनको मार्केट भी वो चाहिए जो खपत कर सके इनके इतनी ह्यूज कैपेसिटी को। उन्हें भारत की ज़रूरत है, इसलिए वांगी भारत में आए हैं। वो भारत को क्या बोल रहे हैं? ही इज टॉकिंग टू इंडिया कि आप भारत के चाइना के साथ आप ट्रेड को इंक्रीज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि चाइना को सूट करता है। भाई वो सामान हमें ज़्यादा बेचते हैं और हमारे से कुछ खरीदते नहीं हैं, इसलिए वो सूट कर रहा है। इसलिए वांगी यहाँ पर आकर ट्रेड की बातें बोल रहे हैं। एंड वी आर अ परफेक्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर देम। हम वहाँ से सामान लेते हैं, उसको हल्का सा डब्बा बनाया, डब्बे में पैक किया, मेड इन इंडिया बोला और उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अजीत डोभाल जी बीच में बैठ गए, उन्होंने बोल दिया नो मीन्स नो, दिस हैज़ टू स्टॉप। उसके रीज़न है, क्योंकि ये जो ट्रेड है वो हमें सूट नहीं करता। उसके दो रीज़न हैं। एक, बॉर्डर के ऊपर आप हमें डिस्टर्ब करते रहते हो, कभी गलवान में आ गए तो कभी कहीं से आ गए, और दूसरा आप इकोनॉमिकली भी हमें ब्लीड करते जा रहे हो। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी वो नहीं चल सकती एट द सेम टाइम। ये है पहला पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जिसके लिए अजीत डोभाल जी को बैठाया गया है। जयशंकर नहीं बैठे, ये जयशंकर जी कंट्रोल कर भी नहीं सकते थे। पहली बात ये हो गई। अब दूसरा, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मैं एक एक चीज़ बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा पार्ट वो क्या है? अब आप देखिए करेंसी की मार्केट को। करेंसी में भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हमने रशिया से तेल खरीदा इंडियन रुपी पे और डिस्काउंट के ऊपर। रशिया के पास अरबों रुपए के उसके पास रुपीस पड़े हैं, लेकिन वो उस रुपी को यूज कर नहीं पा रहा क्योंकि रशिया हमारे से सामान खरीदता नहीं है ज़्यादा। रशिया ने डिमांड किया कि आप रुपी देने की बजाय मुझे युआन दे दीजिए, क्योंकि मैं चाइना से सामान खरीदता हूं, मैं युआन देकर उसको लिक्विड कर दूंगा। सडनली भारत को कहीं ना कहीं रुपी के साथ साथ युआन में ट्रेड करना पड़ा। उसके कारण क्या हुआ? चाइना की जो करेंसी है वो स्ट्रेंथन होनी शुरू हो गई। दोस्तों, ये इनविजिबल वेब है जियोपॉलिटिक्स का। हर मूव का एक काउंटर मूव है। हमेशा हम जीत नहीं सकते। हमेशा जैसे हमारा यूट्यूब के ऊपर या इवन कि इंडियन मीडिया में, ओ जी मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी जीत गए, नहीं हो सकता। ये जियोपॉलिटिक्स है। ये कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी सामने वाला कुछ काउंटर आपके अगेंस्ट करेगा, कभी आप करेंगे। ये इस तरह से ही चलता है। और इसलिए आपको कई बार लगेगा कि यार कल तो मोदी जी जीत रहे थे, आज हार गए। नहीं, सामने वाले ने भी कोई मूव किया है। हमें करेंसी जो है चाइना की उसको यूज करना पड़ा एक काउंटर मूव की तरह। अब आते हैं आज के ऊपर। मैंने आपको पहले बोला था कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक बिटर अनस्पोकन वो ट्रूथ है कि हम चाइना को बिल्कुल जिसका नफरत करते हैं अंदर से, वो वाला हाल है। लेकिन हमें इस चाइना की जरूरत भी है। ये वैसी वाइफ की तरह है जिससे नफरत भी करते हैं, लेकिन उसके बिना लाइफ चलती भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप हमारा नेशनल एम्बिशन देखें मोदी जी का, हमने 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है।
हम चाहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को कन्वर्ट करना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको एक्टिव फार्मास्यूटिकल के इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपको रेयर अर्थ के एलिमेंट्स चाहिए, आपको ईवी की बैटरी चाहिए। वो सारी की सारी जो मार्केट्स हैं वो सारी चाइना कंट्रोल करके बैठा है। चाइना से सस्ता पूरे दुनिया में आज की डेट में कोई भी नहीं है। ये एक चोक पॉइंट है हमारे लिए। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो अपना जो दुश्मन मुल्क है, जिसको हम चाहते भी नहीं, उसके साथ बैठकर हमें ट्रेड करना पड़ रहा है। इसलिए हमारा डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। अब जो नेशनलिस्ट वीडियोस हैं वो देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं। ओ जी, हमने बायकॉट कर दिया। अब आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर आपने बायकॉट किया था तो आपका ट्रेड हर साल चाइना से बढ़ क्यों रहा है? और अगर बढ़ रहा है तो डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? भाई आप भी सामान बेच देते। चाइना आपसे कुछ नहीं खरीदता क्योंकि उसकी कोई मजबूरी नहीं है आपसे सामान खरीदने की। हमारी मजबूरी है, इसलिए हम ये सामान खरीद रहे हैं। दोस्तों, इन चीज़ों को ओपनली कोई भी रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये चीज़ें मैटर करती हैं। डिप्लोमेसी अकॉर्डिंग टू फेक नैरेटिव्स, वो जी दिवाली पे लाखों करोड़ रुपए का चाइना को नुकसान हो गया, ये व्यूज तो दे सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी उस तरह से नहीं चलती। दैट्स वाई राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, भारत के जो टेक्निकल जायंट्स हैं, टेक्निकल कंपनीज के जो मैन्युफैक्चरिंग के जायंट्स हैं, वो सीक्रेटली दिल्ली में मोदी जी की गवर्नमेंट के पास बैठे वहां पर क्या बोल रहे हैं? लॉबिंग कर रहे हैं चाइना की फेवर में। वो भीख मांग रहे हैं चाइना की, भारत की गवर्नमेंट से कि प्लीज़ जो रिस्ट्रिक्शंस आपने चाइना के ऊपर लगाई हैं या चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स को आपने रोक कर रखा है उसे आप रिमूव कर दीजिए। जो चाइनीज़ के जो वीज़ाज़ हैं, भारत की गवर्नमेंट इनको वीज़ा देती नहीं है, उसे फास्ट ट्रैक कर दीजिए ताकि जो चाइना के टेक्नीशियंस हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो भारत में आ सके, हमारे इंजीनियर्स को वो सिखा सके कि मशीन को चलाना कैसे है, इसको असेंबल कैसे करना है। क्योंकि आपको अगर आईफोन बनाना है भारत में, उसके लिए आप भारत के इंजीनियर से काम नहीं ले सकते। इनिशियली बोल रहा हूं, आपको चाइना से इंजीनियर बुलाना पड़ेगा, वो आपके लोगों को सिखाकर वो चला जाएगा, फिर आपके लोग उसे वैसे ही बना सकते हैं स्पीड से जैसे चाइना में बनता है। टाटा है, रिलायंस है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, दे नो दिस ट्रूथ। जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो इंडियन मीडिया की तरह काम नहीं करते कि आज जैसे पैसे मिले वहाँ की ट्यून बोलने शुरू कर दिए। जो हमारा एम्बिशन है, हम टेक्नोलॉजी में, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर्स में हम बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर जो ग्रोथ है वो रुकी पड़ी है। हम चाहते हैं कि 500 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा एक सिस्टम हम 2030 तक बना लें। उसके लिए हमें सोलर सेल चाहिए जो चाइना से आते हैं। हम फ्यूचर का जो अपना जो फ्यूचर जिसको बोलते हैं कि 2047 तक डेवलप कंट्री है, वो हम चाइना के साथ एंगेज किए बिना हम वहाँ पर नहीं पहुँच सकते आज के डेट में। ये कोल्ड रियलिटी है। इसीलिए आज अजीत डोभाल जी बैठे हैं वहाँ पर वांगी के साथ। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जो कैलकुलेशंस हैं वो चेंज हो चुकी हैं, हमें ये काम करना पड़ेगा ना। डोभाल जी ने क्या किया? मीटिंग तो कर लिया। आपको मालूम है, अजीत डोभाल जी को भी मालूम है कि हम चाइना से नफरत करते हों, लेकिन हमें चाइना की ज़रूरत भी है। इसलिए चाइना को चेक रखना वो ज़रूरी है। हमने क्या किया? हमने कुछ स्केरी चीज़ चाइना को दिखा दी। क्या दिखाया हमने? देखो, हर एक की एक दुखती रग होती है, चाइना की एक दुखती रग है। हमने चाइना को एक मैप दिखाया। चाइना को दिखाया कि तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा वनरेबल पॉइंट है वो है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट आता है इंडियन ओशन में और बे ऑफ बंगाल में खुलता है। बे ऑफ बंगाल में हमारी नेवी, हमारी जो सबमरीन्स हैं वो खड़ी हैं, इसलिए हमारे से पंगा लोगे तो हम मलक्का स्ट्रेट हम उसको रोक सकते हैं। अब ये दुखती रग क्यों है? चाइना का 80% से ज़्यादा जो ट्रेड है वो मलक्का स्ट्रेट से निकल के जाता है, स्पेशली जो ऑयल है। इंडियन नेवी कभी भी उस रूट को चोक कर सकती है 2 घंटे के अंदर। बीजिंग को पता है इस चीज़ का, इसलिए एनएसए ने पहले तो वो चोक पॉइंट को दिखा दिया। अगर आप बॉर्डर के ऊपर तनखी दिखाएंगे, हम आपको मलक्का स्ट्रेट में भी हम आपको तनखी दिखा सकते हैं। अभी अभी हमने 3 शिप्स और वहाँ पे खड़ी कर दी है। पहले तो हमने ये किया। दूसरा, हमने एक और काम किया, एक और नक्शा दिखाया उनको, एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी। क्या बोला कि भाई आप इंडियन ओशन में, चाइना क्या कर रहा है, स्पाई की शिप्स इंडियन ओशन में भेज रहा है भारत को कॉर्नर करने के लिए। एनएसए तभी बैठे हैं, वो दिखा दिया उनको कि तुम्हारी शिप कहाँ कहाँ पे पड़ी है, हमें मालूम है। वी आर मैपिंग वॉट यू आर मैपिंग ऑन अस। आप हमें मैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सबमरीन्स ने आपको मैपिंग करके दिखा दिया। आपको याद होगा, मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से हम जो नीचे जो हमारी इंटरनेट की केबल चल रही हैं समंदर के नीचे, उनको हमने लिसनिंग के लिए हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। और जब भी कोई भी शिप, कोई भी वॉरशिप, कोई भी सबमरीन चाइना की कभी भी इंडियन ओशन में आती है, हमें 1 सेकंड में पता लग जाता है
वी हैव गिवन देम ऑल दोज कोऑर्डिनेट्स। ये सारा कुछ हमने वांग यी के टेबल पे रखा है। क्या ये सारी चीज़ें इंडियन मीडिया ने बताई आपको? नहीं बताई होंगी, क्योंकि पैसे मिलते हैं चाइना के खिलाफ, ये कभी बोलेंगे नहीं। दोस्तों एक और चीज़ है, चाइना अगर हमारी मैपिंग कर रहा है, हम आराम से हम नहीं बैठे। हमने ये भी दिखा दिया, हमारे पास प्रेडेटर ड्रोन्स हैं जो हमने खरीद लिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स हमने डेवलप कर ली और हमने खरीद भी ली, और जो हमारा बैकयार्ड है वहाँ पर हमने मिलिटराइजेशन को एक्सेलरेट कर दिया है, क्योंकि हमें मालूम है कि चाइना के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। दूसरा एक और है, चाइना में वांग यी क्या बोल रहे हैं कि वॉर इज़ एक्सपेंसिव, हम दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते, ना तुम लड़ना चाहते हो ना हम लड़ना चाहते हैं। बेस्ट सोल्यूशन क्या है, हम कमरे में बैठकर हम मीटिंग कर लेते हैं। इसलिए बोर्ड मीटिंग में अजीत डोभाल जी बैठे हैं वांग यी के साथ। ये सारा कुछ हो रहा है वहाँ पर, और हमें सुध-बुध भी नहीं है कि क्या हो रहा है। अब आते हैं दूसरा बात, दोबारा से क्लोज डोर्स में ये मीटिंग हुई। वाई इज वांग यी रियली सिटिंग विद अजीत डोभाल? क्योंकि बेजिंग भी टेरिफाइड है कहीं ना कहीं। उसका रीज़न क्या है? बेजिंग टेरिफाइड है, भारत भी टेरिफाइड है। अब ये दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं? हमारा ट्रेड डेफिसिट 15 लाख करोड़ पे चला गया, जो ऑफिशियली 9 लाख करोड़ का है, लेकिन अनऑफिशियली वो 15 लाख करोड़ का है। वी आर टेरिफाइड क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ा है। चाइना टेरिफाइड इसलिए है, उसका 2 फ्रंट वॉर उसका चल रहा है, एक नाइटमेयर सिचुएशन है। यूएसए के साथ तनखी है उसकी। साउथ चाइना सी में जितने भी उसके आसपास की कंट्रीज हैं, फिलीपींस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सबके साथ 36 का आंकड़ा है चाइना का। अब चाइना नहीं चाहता कि वो उनके साथ भी लड़ाई करे, अमेरिका से लड़ाई करे, उधर से ताइवान का जो स्यापा है उसके सर के ऊपर बैठा हुआ है, और उसके बाद भारत का जो बॉर्डर है वो भी एक फ्लैश पॉइंट बन जाए। इसलिए वो आए हैं यहाँ पर कि भारत को पैसिफाई किया जाए, डिस्ट्रैक्ट किया जाए इस सारे मुद्दों से, ताकि वो साउथ चाइना सी में जो करना चाहता है वो आराम से बैठकर वो कर सके। अब वांग यी ने जब डोभाल जी को मिला, उन्होंने वहाँ पर जाकर रिश्वत देने की कोशिश करी। अब रिश्वत क्या है? ही ऑफर्ड अ कैलकुलेटेड कैरेट। बॉर्डर के ऊपर डिसएंगेजमेंट करते हैं, हम भी पीछे हट जाते हैं और भी ज़्यादा, आप भी पीछे हट जाइए। लेकिन साथ में बोल दिया कि हम टॉक्स भी शुरू करते हैं, और प्रॉमिस कर दिया कि जो हिमालयस का एरिया है पूरा का पूरा चाइना के साथ, वहाँ पर स्टेबिलिटी लेके आने की कोशिश करेंगे। जो 2 चोक पॉइंट्स हैं, डेमचोक एंड डिप्संग, वहाँ से पीछे हटने के लिए वो तैयार है। लेकिन एक मैसिव रिश्वत, अब आती है रिश्वत, वो दे दी। क्या बोल दिया कि जो एरिया में ऑलरेडी चाइना अंदर आया हुआ था 10 किलोमीटर, वहाँ से वो पीछे 8 किलोमीटर चला गया। जो 2 किलोमीटर रह गया है उसके पास, चाइना के पास, उसको हम बफर जोन में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं नया बॉर्डर। ये है ब्राइब जो दिया गया है डोभाल जी को कि आप नए बॉर्डर को एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बदले में हम ट्रेड इंक्रीज कर लेंगे भारत के साथ। जो भारत से हम सामान नहीं खरीद रहे, हम उस सामान को इंक्रीज कर देंगे बाई करना भारत के साथ, ताकि जो आपका ट्रेड डेफिसिट 9 लाख करोड़ का है चाइना के साथ, वो कम हो सके। अब आपको समझ आया कि ये 2 मीटिंग्स, एनएसए जो कि सिक्योरिटी की हेड है, वो फॉरेन मंत्री है, ये दोनों मिलकर बात क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी पिक्चर बाकी नहीं है, ये अभी शुरुआत है पूरे सीन की जो वहाँ पे हो रहा है। अब वांग यी एक और चीज़ कर रहे हैं वहाँ पर। क्या हो रहा है, आप कनेक्ट कीजिए कि पिछले हफ्ते क्या हुआ। ब्रिक्स की जो अलायंस है वो सीक्रेटली उसके अंदर फ्रैक्चर आने शुरू हो गए हैं। आपको मालूम है कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी हमारे पास है। ईरान एक शैडो वॉर वो करता जा रहा है और मैसिव इंटरनल फ्रिक्शंस उसने क्रिएट कर दिए ब्रिक्स के अंदर। आधे कंट्रीज ईरान के साथ हैं, आधे हमारे साथ हैं। रशिया और चाइना क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ब्रिक्स को अब हम वेपनाइज करें, इसको एंटी वेस्ट का एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दें और अग्रेसिवली हम डी डॉलराइजेशन का हम काम करें। भारत अकेला है जो रिफ्यूज कर रहा है कि हम डी डॉलराइजेशन के ऊपर आपके साथ मिलकर हम काम नहीं करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हम डॉलर को डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन उसके साथ जो बेजिंग है उसका युआन वो सुप्रीम बन जाए पूरी दुनिया में, यानी कि डॉलर को युआन से रिप्लेस किया जाए, वो हम कभी भी चाहेंगे नहीं। इसलिए वांग यी वो ट्राई क्या कर रहे हैं? वो ट्राई कर रहे हैं कि भारत किसी तरीके से चाइना और रशिया के पाले में आ जाए, और उसको पाले में लेके आने के लिए वो बॉर्डर के ऊपर जो पीस है, स्टेबिलिटी है, उसकी बातें करनी शुरू कर दी हैं एज अ अल्टीमेट ब्राइब। दोस्तों, इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स इन रियल सेंस। अब भारत की जो मीडिया और ऑपोजिशन वो पता नहीं कौन से ख्यालों में बैठे हैं, कंप्लीटली दे आर मिसिंग द ग्लोबल चेस बोर्ड।
दोस्तों ये सिर्फ कुछ किलोमीटरों की एरिया का बात नहीं है जो बर्फ़ के पहाड़ियों का एरिया है, नो, ये हमारा इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ का सर्वाइवल है, जो ग्लोबल लीवरेज है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज़ अगेंस्ट ये सारा कुछ एक तरफ, और दूसरी तरफ जो बॉर्डर के अंदर चाइना कहीं आया हुआ है या कोई एरिया उसको वो कंट्रोल कर रहा है। दिस इज़ लड़ाई बिटवीन दीज टू थिंग्स। हमने कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, ये सिर्फ ऑफर है चाइना की तरफ से कि हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ एरिया जो हमारे कब्जे में अगर होगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और हम आगे चलते हैं, ट्रेड को बढ़ाते हैं। डोवाल जी नोज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग। और उन्होंने क्या बोल दिया, आपकी प्रपोजल आ गई, वी हैव केप्ट इट, वी विल लेट यू नो। इंडिया इज प्लेइंग अ रूथलेस गेम, स्ट्रेटेजिक, जिसको ट्रेड ऑफ बोलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं भाई, हमने ट्रेडिंग कर ली आपके साथ कि ठीक है, आपने ऑफर कर दिया कि हम बॉर्डर के ऊपर हम शांति लेकर आएंगे, दैट इज वन थिंग। दूसरी तरफ से बोल दिया हम इकोनॉमिक एक्सेस जो चाइनीज मार्केट का है वो भी भारत को देने के लिए तैयार है। अजीत डोभाल जी ने बोल दिया, सोच के बताएंगे, दैट मीन्स वी आर बाइंग टाइम। टाइम किसके लिए? वी आर बाइंग टाइम ताकि भारत के अंदर जो सप्लाई चेन्स अभी डेवलप नहीं हुए वो डेवलप करने शुरू हो जाएं, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है वो कम हो जाएगी। हम टाइम को खरीद रहे हैं दोस्तों। ये मेरा तीसरा वीडियो है कि मोदी जी ने वक्त को खरीदना शुरू कर दिया। वक्त इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि अगर चाइना की तरफ हमारा ट्रेड बढ़ेगा तो वेस्ट वाले ये नहीं चाहेंगे। वेस्ट वाले हमें ऑफर करेंगे कि यार आप चाइना की इन्वेस्टमेंट को बंद कर दीजिए, हम आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर वेस्ट का पैसा भारत में आया तो हमारे यहाँ पर सप्लाई चेन्स वो क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, हमारा खुद का सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन का प्लांट्स यहाँ पे लगने शुरू हो जाएंगे। जब वो होगा तो हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर खत्म होगी। इसलिए आज जो हमारी प्राइड है कि हमने बॉर्डर के ऊपर 1 इंच के ऊपर भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हम उस प्राइड को स्वॉलो कर रहे हैं। वी आर बाइंग टाइम। हम चाइना को ये नहीं बोल रहे पीछे हट, हमने बोलना बंद कर दिया। हमने बोला तुमने अपनी पोजीशन रखी हुई है, तुम रखो, हमने भी अपनी पोजीशन रखी हुई है, हम भी रखेंगे। आंख में आंख डालकर हम लड़ रहे हैं वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ हमें मालूम है हमें रॉ मटेरियल चाहिए आज, क्योंकि जो हमारी फैक्ट्रीज हैं अगर उसे बिल्ड करना है, अगर हमें बिल्ड करके पूरे वर्ल्ड को बेचना है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए जो चाइना से आएगा, हमें इंजीनियर चाहिए जो चाइना भेज सकता है। हमारा ट्रेड का इम्बैलेंस विद चाइना, उसका मतलब क्या है कि हमारे जो शॉर्ट टर्म है उसमें हमारे डॉलर्स हमारे वो जा रहे हैं चाइना की तरफ। वी नो इट, लेकिन हम अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं। प्रिपेयर कर रहे हैं कि कल को चाइना को बीट करेंगे उन्हीं की गेम में, और मार्केट का जो ग्लोबल मार्केट का जो एक्सेस है, जो शेयर है, वो हम लेंगे। ये डेंजरस हाई स्टेक्स की गेम है जो भारत खेल रहा है। मैं डेंजरस और हाई स्टेक्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर तो हम जीत गए, इसके अंदर जीत होगी कि हार होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर हम जीत गए तो हम चाइना को रिप्लेस कर देंगे एज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम फेल कर गए तो परमानेंटली चाइना की इकोनॉमिक कॉलोनी हम बन के बैठ जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं ये मीटिंग सुपर इंपॉर्टेंट है। ये कोई ब्रिक्स की मीटिंग नहीं है दोस्तों, इट इज लिंक्ड विद अवर नेशनल बॉर्डर, इट इज अबाउट टेकिंग अवर लैंड बैक, इट इज अबाउट ट्रेड ऑफ द फ्यूचर, और साथ में वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग अवर कंपनीज फॉर टुमारो। और उसके लिए टू प्रिपेयर अवर कंपनीज फॉर टुमारो, आपको आज यू हैव टू सिक्योर योर टुडे। रियल डेडलाइन इज नॉट टुडे। जो रियल टेस्ट है वो आएगा एनएसए की मीटिंग का, वो जो बाद में आएगी, वो आएगी सितंबर में। मेन ब्रिक्स की समिट आने वाली है जहां पर बिग बॉस शी जिनपिंग वो खुद आने वाले हैं, और साथ में एक पैकेज बैग लेके आएंगे, झोला एक पैकेज का। उसमें क्या कुछ लेकर आएंगे वो तब पता लगेगा। जो पॉलिटिकल का बोर्ड है, चेस बोर्ड, वो पूरा सेट कर दिया डोभाल जी ने और वांगी ने फॉर सितंबर। $102 बिलियन का क्वेश्चन है अभी तक जो आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ। ये डेफिसिट की बात नहीं है, और ये क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है। क्या चाइना हमारे साथ खेल रहा है या हम चाइना के साथ खेल रहे हैं? ये अभी भी इस मीटिंग में समझ नहीं आया, क्योंकि अजीत डोभाल जी के बारे में वैसे भी समझना इतना ईजी नहीं है। बट बोथ आर प्लेइंग विद ईच अदर। ना चाइना हमारे बिना रह सकता है क्योंकि हमारी मार्केट की एक्सेस चाहिए उसको, और ना ही हम चाइना के बिना रह सकते हैं, हमें रॉ मटेरियल चाहिए। ये है मजबूरी का नाम चाइना, और उसके लिए मजबूरी का नाम भारत। ये है सिचुएशन जिसके लिए ये मीटिंग्स हो रही हैं। इट इज़ नॉट अबाउट terrorism, it is not about BRICS, it is about a lot of bigger things which Indian media is not covering. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.